आगे बढ़ते हैं और टेक्नो फंडा नजरिए के लिए अब हमारे साथ आशीष चतुर्मोता जुड़े हैं, जेएम फाइनेंशियल के फंड मैनेजर। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, क्या लग रहा है ये निफ्टी यहाँ पर रुकेगा नहीं? अब 24,000 तक का रास्ता खुला क्या? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो बिल्कुल देखिए, निफ्टी के अंदर में कुछ जो डेटा पॉइंट्स है जो बहुत ही पॉजिटिव एक इंडिकेशन दे रहे हैं। एक तो सबसे पहले हमने अनुज जो बात की थी, निफ्टी 500 के अंदर में जो स्टॉक्स अपने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुके हैं, वो जो एक समय पे 8-9% पे रह चुके थे फरवरी लोज के आसपास, अब वो रेशियो 68% को क्रॉस कर चुका है। यानी 68% स्टॉक्स ने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया। वहीं अगर से मैं देखूं एनएससी 500 के अंदर में ऑलमोस्ट 18% स्टॉक ऐसे हो गए हैं जिन्होंने अब अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है, जिसका लो फरवरी में करीब 7-8% के आसपास बना। तो ये एक ब्रॉड बेस कहीं ना कहीं रिकवरी हमें आते हुए देखने को नजर आ रही है। निफ्टी ने भी अपने 100 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दिया, और अब कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर बाजार निकल रहा है, ये टेक्निकली तो इंडिकेशन दे रहा है कि 24,200 तक की ट्रेजेक्ट्री निफ्टी के अंदर में देखने को मिलेगी। अब जहां तक के हम फंडामेंटल नजरिए से देखें तो देखिए, आरबीआई के जो 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिसमें रेपो रेट को कम किया गया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू लिक्विडिटी इंफ्यूज की गई, और तीसरा जिसमें कि रिस्क वेट्स को कम किया। तो ये कहीं ना कहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस के लिए, चाहे एनबीएफसी स्पेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव कदम रहेगा। दूसरा, जीडीपी के अंदर में इस क्वार्टर में ग्रोथ बढ़कर आई है। तो ये कहीं ना कहीं जो 2 क्वार्टर में हमने देखा था जीडीपी में डीग्रोथ देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिली। और साथ में जीएसटी कलेक्शंस हमने देखा है कि डबल डिजिट के अंदर में जनवरी और फरवरी के नंबर्स हमें देखने को नजर आए। तो इन शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स का भी मुझे लगता है बाजार में एक अच्छा बेनिफिट देखने को नजर आएगा। और ग्लोबली आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स जो है 103 के आसपास आ चुका है, और जिसकी वजह से रुपया में भी एक अच्छा एप्रिसिएशन पिछले एक हफ्ते के अंदर में देखने को मिला। इनफैक्ट 5 दिन कंटिन्यूसली ऐसे हो गए जहां पे रुपया ने स्ट्रेंथ दिखाई है। तो उसकी वजह से भी हमें देख रहा है कि बॉन्ड्स में और इक्विटीज में एक अच्छा इन्फ्लो हमारे यहाँ देखने को नजर आ रहा है। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए, और 24,200 तक के लेवल्स बाजार के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। अच्छा आशीष, क्रूड से संबंधित स्टोरीज, चाहे वो ओएमसीज हों, आप पिडिलाइट को देखिए, आप एशियन पेंट्स, बजाज पेंट्स को देखिए, इनमें थोड़ी सी बाइंग नजर आ रही है। सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी ये स्विंग इसमें से किसका नजर आ रहा है? आपने कुछ ऐड किया क्या लोअर लेवल्स पे? ऑनेस्टली वीरेंद्र, हम लोग इस पूरी थीम को जो है वो प्ले कर रहे हैं इंडिगो के थ्रू, और मुझे लगता है कि वो थीम हमें सबसे ज्यादा पसंद है। एक तो स्ट्रक्चरली भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, क्योंकि हमने देखा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डेफिनेटली एक बेनिफिशियरी होते हैं गिरते हुए क्रूड के। बट जनरली जो मूव्स आते हैं वो थोड़े शॉर्ट टर्म रहते हैं, और फिर कोई ना कोई ऐसे अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है जिनकी वजह से स्ट्रक्चरली हमें इनमें पैसा बनने में थोड़ी डिफिकल्टी जाती है। तो इस वजह से हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर में कोई ट्रेड नहीं लिया है। पर डेफिनेटली इंडिगो के अंदर में हमने अपनी पोजीशन बढ़ाई। साथ ही साथ कुछ कंज्यूमर थीम्स जो कि गिरते क्रूड प्राइसेस के बेनिफिशियरी है, उनके अंदर में डेफिनेटली हमारा ध्यान है। चाहे वो पिडिलाइट की बात हो, एशियन पेंट की बात हो, या इवन कुछ हमने केमिकल कंपनीज को भी हम देख रहे हैं जो गिरते क्रूड का बेनिफिशियरी है। तो वहां पर पे हम अपनी पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं, बट जनरली ओएमसी से अभी तक हमने दूरी बनाई रखी है। ओके, ओएमसी से अभी आशीष जी ने एक डिस्टेंस बना के रखा है, बट कैपिटल गुड्स में आशीष फुल फ्लैश बाइंग है। लुक एट एलएनटी। आपने ऐड क्या किया लोअर लेवल्स पे कैपिटल गुड्स में? नहीं, बिल्कुल एलएनटी पे ही हमारी पोजीशन भी है, और एलएनटी के अंदर ही हम थोड़े अपनी पोजीशन को बढ़ा भी रहे हैं। तो एक तो एलएनटी को हमें लगता है कि डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कैपिटल गुड्स की रिकवरी आती हुई देखने को नजर आएगी। हमने देखा है कि जो मंथली आप देखेंगे केपेक्स जो था, वो गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग थी वो 72,000 करोड़ पे आ गई थी। जबकि जो हमारा ऐसा मानना था कि जिस तरह के बजट एलोकेशन होते हैं उसके हिसाब से एवरेज एलोकेशन मंथली बेसिस पे 85,000 करोड़ का होना चाहिए। तो ये जो 72,000 करोड़ की स्पेंडिंग हुई, ये थोड़ी लेसर साइड पे हुई, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन, ये इनकी वजह से हमने देखा था थोड़ा सा स्लो डाउन था। बट अब हमें लगता है कि एक पिकअप आएगा, और कहीं ना कहीं जो स्पेंडिंग है वो 95,000 से 1 लाख करोड़ का एवरेज नंबर हमको आता हुआ देखने को नजर आएगा, जिसका क्लियर कट बेनिफिशियरी स्टॉक्स जैसे कि एलएनटी, सीमेंस, एबीबी जैसे स्टॉक रहेंगे। हमारी टॉपिक इसके अंदर में लार्सन एंड टुब्रो रहेगी। दूसरा स्पेस जो हमें इस थीम में पसंद आता है वो है डिफेंस का थीम, जो कि अगेन मुझे लगता है कि
बढ़िया एक मैन्युफैक्चरिंग थीम हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कल ही गवर्नमेंट ने करीब करीब 50,000 करोड़ के प्रपोजल्स को मंजूरी दी है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि जो केपेक्स की स्पेंडिंग डिफेंस के अंदर में बजट एलोकेशन भी बढ़ा था, और साथ में जिस तरह से रिन्यूड फोकस वापस से डिफेंस के अंदर में आ रहा है, मुझे लगता है क्लियर कट बेनिफिशियरी HAL, BEL, भारत डायनामिक्स, मझगांव जैसे स्टॉक देखने को नजर आएंगे। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स मीएमएस में भी बने हुए हैं। ओके, आईटी यहाँ पर क्या हुआ आज? जिस तरीके से एक्सेंचर के नंबर्स के बाद मार्केट ने इनिशियल नेगेटिव रिएक्शन दिया, फिर रिकवरी आई, अभी भी ये सेक्टर सबसे ज्यादा गिरा हुआ सेक्टर है इस साल का। यहाँ क्या व्यू होगा? तो एक्सेंचर के जो नंबर्स आए अनुज, उसमें एक जो इंडिकेशन क्लियर है कि उनका जो एक्सपोजर है थोड़ा सा फेडरल गवर्नमेंट के तरफ उनका एलोकेशन उनका थोड़ा ज्यादा था, और वहां पर पे एक नरमी देखने को नजर आई, तो उसका इम्पैक्ट एक्सेंचर को आएगा। हालांकि हम देखें तो हमारे यहाँ की जो कंपनीज है उनका इतना ज्यादा एक्सपोजर गवर्नमेंट बॉडीज के तरफ नहीं है, बट डेफिनेटली जो अभी हम देख रहे हैं कि एक ओवरऑल डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग के अंदर में एक कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्टैग्फ्लेशनरी सिचुएशन यूएस के अंदर में बन रही है, जहां पे इन्फ्लेशन के बढ़ने की संभावना है और ग्रोथ की पोजीशन थोड़ी सी कम नजर आ रही है, जिसके चलते आपने देखा कि हमने अभी एक डॉलर इंडेक्स में भी इसी कारण एक गिरावट भी देखने को नजर आई। तो इस इन कारणों से मुझे लगता है कि रुपया की जो वीकनेस भी पिछले कुछ दिनों में, उसके बावजूद भी उस टेलविंड का भी बड़ा एडवांटेज आईटी को नहीं मिला। तो मैं ये समझता हूं कि इस समय पे एक न्यूट्रल सा व्यू हम आईटी के अंदर में रखेंगे, कोई बड़ा एक्सपोजर इस समय पे हम आईटी के अंदर में नहीं बनाएंगे। जो हमारा ऑलरेडी एलोकेशन है उसी के साथ बने रहेंगे, बट हमारी थोड़ी अंडरवेट पोजीशन इस समय आईटी के अंदर में है। बट डेफिनेटली हम इसको प्ले जो कर रहे हैं वो आईटी 20 और कुछ चुनिंदा स्मॉल मिड कैप कंपनीज जैसे कि परसिस्टेंट और कोफोर्ज जैसे स्टॉक हमें अभी भी अच्छे लगते हैं, तो वहां डेफिनेटली सेलेक्टिव पोजीशंस ली जा सकती है, बट ओवरऑल पोजीशन अंडरवेट की है। आईटी पे ओवरऑल पोजीशंस जो है अंडरवेट की है, लेकिन आपको कल ओवरवेट होना पड़ेगा आशीष जी, हैं? बिल्कुल तैयारी चल रही है वीरेंद्र। बिल्कुल। आप बिल्कुल पिछले एक हफ्ते से उसी की तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। तो मेरी बहुत उम्मीद है कि कल का जो सेशन होगा वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, और क्योंकि एक नए मार्केट डायनामिक्स के अंदर में ये सेशन हो रहा है, तो आई एम वेरी होपफुल कि इसमें कुछ बहुत बढ़िया लर्निंग्स हम हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब किया है उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, लुक फॉरवर्ड टू दैट आशीष। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो फिर रिमाइंडर दे देते हैं, आज आखिरी दिन है आपके पास रजिस्टर करने के लिए। चलिए, मार्केट डे हाई पर, निफ्टी करीब 76 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी करीब 200 पॉइंट ऊपर और मिड कैप करीब 550 पॉइंट ऊपर। इस शो को यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक के बाद शेयर और कंडीशन लेकर लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।